नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने की। इस अवसर पर उनके समक्ष अनेक विषयों से संबंधित प्रस्तुत किए गए 15 परिवादों में से 8 परिवादों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। स्थानीय पंचायत भवन में शुक्रवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक द्वारा की गई। बैठक में कुल 15 मामले रखे गए, जिनमें से 8 परिवादों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। शेष 7 मामलों के समाधान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री धानक ने प्रशासनिक व संबंधित अधिकारियों के अलावा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्यों की जिम्मेवारी लगाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम के चलते लोगों को पेयजल व बिजली आपूर्ति से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। अधिकारी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार पारदर्शी व निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है। लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। बैठक में विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। आज हम मंत्री महोदय से मिले ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग के अंदर, और हमारी 3 मांगे थी। पहली तो ये थी कि शिवर की एसटीपी हालत बहुत ही दयनीय है। यहाँ से 1269 मकान नंबर से बंसलाल पॉलिटेक्निक तक वहाँ एक ट्यूब से पानी डाला जा रहा है। 3553 के पास पानी निकल रहा है। जगह जगह शिवर दोनों खराब हैं। मंत्री महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि 5 की समिति बना दी है, गठन किया है, ये 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरा मुद्दा था हमारे राशि इन्हांसमेंट का वापस देने का। उसके बारे में 1 महीने का समय दे दिया है। 1 महीने के अंदर ईओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर ये राशि वापस कर दी जाएगी। तीसरा, वृद्ध आश्रम के पास सामने जो सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है, उन्होंने श्री नरवाल एडीसी ने ये आश्वासन दिया है कि एक सोमवार को मुझे मिलना कि तुरंत इसकी एस्टीमेट बनाकर कार्रवाई कर देंगे। इस प्रकार हमारी ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग के अंदर बहुत सही ढंग से सुना गया और तुरंत समाधान का आश्वासन दिया गया। आज 15 शिकायतें आई थी और जिसमें से 8 का निपटारा कर दिया गया है। 7 पेंडिंग रखी है। 7 के अंदर हमने कई जगह हमारे जो ग्रीवेंसी कमेटी के मेंबर हैं उनकी एक कमेटी बनाई है अधिकारीगण के साथ में। एडीसी साहब हैं, कई जगह एसडीएम साहब हैं, कई जगह हमारे डीएसपी साहब हैं। तो उनकी हमने अधिकारीगण की कमेटी बना करके और वो 7 शिकायतें भी उनको सौंपी गई हैं ताकि अगली मीटिंग से पहले उनकी जांच करके और हमारे को सौंपने का काम करें, और ताकि अगली मीटिंग में उनकी सुनवाई भी उसके उनका निपटारा। काफ़ी शिकायतकर्ता थे, वो आए नहीं हैं। जो कमेटी के मेंबर हैं उनका भी कहना है उनको मीटिंग के बारे में पता नहीं। इसी से पता करना चाहिए कि उनको पता चला नहीं चला, ताकि जो शिकायतकर्ता नहीं आए, मैं बार डी साहब से पूछा है। इन्होंने डीसी साहब ने ये कहा भाई ये इनका मामला जिसका निपट गया वो नहीं आए हैं, उन्होंने लिख करके भेज दिया है भाई हमारा मामला निपट गया। तो बिजली पानी से संबंधित गर्मी के साथ शिकायतें बढ़ रही हैं, तो इस प्रकार की शिकायतें न हो, क्या समाधान? हमारे जो अधिकारी गण हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं, जो ये समस्याएं चाहे बिजली पानी से संबंधित है उनका तुरंत प्रभाव से, जो शिकायतें आती हैं उनका तुरंत प्रभाव से निपटारा करके और लोगों को संतुष्ट करने का काम करें। मंत्री जी खेलों की बात करें तो कुश्ती को जो है राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर निकाल दिया गया। काफ़ी विवाद भी हो रहा है। खिलाड़ी जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो हरियाणा का मेन गेम है उसको बाहर किया जाए। तो सरकार क्या प्रयास? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे बैठ करके उसमें निपटारेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास में श्री बालाजी मंदिर धाम कमेटी द्वारा राम भक्त हनुमान जी के जीवन चरित्र पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सहकारी बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भिवानी के नजदीकी गांव हालुवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री बालाजी मंदिर धाम कमेटी हालुवास द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी द्वारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 2-3 दिन से अनेक तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। हनुमान जी के रामायण में भूमिका विषय पर आयोजित इस प्रश्नोत्तरी में करीबन 51 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं इन विद्यार्थियों को
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भिवानी के महाप्रबंधक श्री सुरेश पाल जी और मंदिर कमेटी के प्रधान श्री राम अवतार शर्मा द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 2100 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1100 रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 500 रुपये की नकद राशि दी गई। वहीं इस अवसर पर विद्यार्थियों को हनुमान जी के जीवन और उनके अनेक तरह के दृष्टांतों से अवगत भी करवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य के अलावा अनेक स्टाफ मेंबर्स भी उपस्थित रहे। आज श्री बालाजी मंदिर वाटिका जो अपना ये ट्रस्ट है, इसके माध्यम से बच्चों में हनुमान जी के जीवन पे एक प्रतियोगिता करवाई गई है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे बच्चों को इनाम दे के सम्मानित भी किया जाएगा। मैं इस मंदिर में पहले भी आता रहा हूँ कार्यक्रमों में, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हर वर्ष एक धार्मिक आयोजन तो होता ही है, भंडारा भी होता है। मैं उसका हिस्सा बनता रहा हूँ, प्रसाद भी ग्रहण करता रहा हूँ, लेकिन आज ये बात सुन के कि हनुमान जी के जीवन के ऊपर बच्चों को जानकारी चाहिए कि हनुमान जी कैसे बलशाली थे, कैसे वो भगत थे। हमारे बुजुर्ग सामान्यतः कहते हैं कि जैसे आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, अगर हम उसमें थोड़ा ऐसे जोड़ दें, आरती कीजिए हनुमान लला सी, हनुमान जी ने क्या क्या काम किए थे, अपने जीवन व्रत क्या धारण किए थे, उसको समाज को क्या फ़ायदा हुआ था। तो अगर बच्चों में अगर ये गुण अभी से विद्यमान होंगे तो वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी उनको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकेगा और वो कभी उसमें मार नहीं खाएंगे। तो हनुमान जी के गुण धारण हमारे सभी बच्चों में हो। हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से मंदिर ये जो ट्रस्ट है ये बच्चों में एक संस्कार डालना चाहता है। अलवास मैं श्री सुरेश पाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ इतना टाइम निकाल के आए। हालांकि इनकी मीटिंग है, मेरे को पता था, इसलिए जल्दी करवाया प्रोग्राम। और इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चों में का मनोबल बढ़ेगा और अच्छे गुण पर। बीती शाम बीटीएम चौक पर 16 वर्षीय बच्चा उस समय बिजली करंट का शिकार हो गया जब वह अपने घर में पानी भर रहा था। करंट लगने के तुरंत बाद परिजन उसे जिला सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के बीटीएम चौक क्षेत्र में मोटर से पानी भरते समय करंट लगने से एक 16 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुनीश पुत्र प्रेम नेपाल का रहने वाला था और बीटीएम चौक पर एक दुकान पर कार्य करता था। शाम के समय वह पानी की मोटर चलाकर पानी भर रहा था कि अचानक उसे करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने बताया कि बच्चे के माता और पिता पहले से ही नहीं है। बच्चा अपने मामा के यहाँ पर घर पर रह रहा था। इस मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर 174 सीआरपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम है? इस बच्चे का नाम रुनीश है, जो हमारा भांजा लगता है, हम पड़ोस से है इसके। ये बीटीएम चौक पे काम करता था, एक हार्डवेयर की शॉप पे। वहाँ पे इसको मोटर चलाते टाइम करंट लगा है, मौके पे इसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसके परिवार में इसके नाना की डेथ पहले हो चुकी थी, पापा का कोई आता पता नहीं है। 15 साल से मामा से रहता है और नानी इसकी बीमारी है बहुत, ये यहीं पे रहती। मम्मी भी एक्सपायर हो गई। कल एक रुक्का प्राप्त हुआ था, रुक्का प्रोडेड का। रुनेश नाम का लड़का था, एक सेंट्री स्टोर पर काम किया करता था। वहाँ पानी वाली मोटर चला रहा था और करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी 174 की कार्रवाई की जा रही है। किसके बयान में क्या? ये उसके मामा है, उसके मामा के बयान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को जेसीआई भिवानी डायमंड द्वारा स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में जल संरक्षण विषय को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह पहलवाल ने पहुंचकर बेटियों को शिक्षित करने व अन्य विद्यार्थियों को, उनके अध्यापकों को अनेक विषयों पर जागरूक किया। जेसीआई भिवानी डायमंड की ओर से शुक्रवार को स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं नेहरू युवा केंद्र भिवानी, खेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह द्वारा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को जल संरक्षण का महत्व भी समझाया गया। इस दौरान पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि आज बेटियों को न केवल शिक्षित बल्कि प्रशिक्षित होने की आवश्यकता भी है। बेटियां यदि सेल्फ डिफेंस में प्रशिक्षित होंगी तो वे बिना डर भय के घर से बाहर निकल पाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को भी
नशे से दूर रहकर अपना उज्जवल भविष्य बनाते हुए देश की तरक्की में योगदान देने के लिए कहा। आज के बाद अपने जीवन में जंक फूड जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने शहर को, अपने परिवार को, अपने भारत देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। गवर्नमेंट द्वारा जो आज का कार्यक्रम किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। जेसीआई की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है उन्होंने आज किस प्रकार से जो हमारी वुमेन्स हैं अपना डिफेंस कर सके, किस प्रकार से अपनी हेल्थ के प्रति केयर रहें और किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट करें और अपना गोल सेटिंग करें। ये 4 टॉपिक लेकर आज उन्होंने डॉक्टर रितु जो अपन रस्तोगी जी, विजेंद्र जी पहलवान जी और जेसीआई की जो वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट हैं वो और बाकी सभी मेंबर्स यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे बच्चों को गाइड किया कि किस प्रकार से जो ख़ासतौर से गर्ल्स को कि उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से अपने आप को हाइजेनिक फूड लेते हुए, नॉर्मल फूड लेते हुए और हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है। सबसे बड़ी बात है आज का टाइम मैनेजमेंट और गोल की सेटिंग कि किस प्रकार से बच्चे अपने गोल को सेट करके चलें ताकि वो जीवन में उस गोल को अचीव कर पाएँ। तो उसका भी मैनेजमेंट का जो बताने का तरीका था उनका बहुत ही सराहनीय था। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी जेसीआई क्लब में ये लोग लगे हुए हैं, जेसीआई डायमंड में, ये इसी प्रकार से विद्यालय के माध्यम से समाज में ये जागरूकता लाएं और बच्चों को और जन जन तक ये अपने संदेश पहुँचाएँ। जेसीआई भिवानी डायमंड ने लिटिल आर्ट स्कूल में वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेल्फ डिफेंस, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी, जिसमें हमारी ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर रितु रस्तोगी गायनोकोलॉजिस्ट ने वुमेन को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से टिप बताए और कैसे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकती हैं, वुमेन्स के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, गर्ल्स के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में बताया। और हमारे बीच स्टीलमैन विजेंद्र पहलवान हमारे बीच में रहे, जिन्होंने फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाता है और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। उनके नाम काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। जेसीआई को समय समय पर वो भिवानी डायमंड को टाइम देते रहते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारा आज शक्ति प्रदर्शन रहा है, जो कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है और जंक फूड के प्रति बच्चों को जागरूक किया है, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और नशे जैसी जो घातक बीमारी हैं उनके प्रति बच्चों को जागरूक किया गया है। और ये हमारे कार्यक्रम 2023 तक चलते रहेंगे, हर जगह सोशल एक्टिविटी। शुक्रवार को बैंक कॉलोनी के नागरिक कॉलोनी में अमृत योजना के तहत डाली जा रही सीवरेज लाइन के काम में रुकावट की शिकायत को लेकर लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉक्टर RS ढिल्लों से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। धूल मिट्टी से परेशान इन नागरिकों ने उपायुक्त से ज्ञापन देकर शीघ्र इस कार्य को शुरू करने की मांग। शुक्रवार को लघु सचिवालय में मिलने के लिए बैंक कॉलोनी से त्रिवेणी के लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि करीबन 15 दिन से अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन और पानी की लाइन का काम रोक रखा था। लोग धूल और मिट्टी से परेशान हो रहे थे। वहीं 12 तारीख को पंचायत भवन में खुले दरबार में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत त्रिवेणी बैंक कॉलोनी में सड़क बनाने का कार्य तो शुरू कर दिया गया, लेकिन वहां कार्य शुरू किया गया जहां सीवरेज लाइन और पानी की लाइन डाली ही नहीं गई थी। इसीलिए लोगों ने इस काम को रुकवा दिया और डिप्टी कमिश्नर को संज्ञान में देते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाए जाने की मांग भी की, जिसका उन्हें आश्वासन भी मिला। भिवानी हलचल, नमस्कार। मैं हरी सिंह सांगवान बैंक कॉलोनी त्रिवेणी की जोड़ी के पास से बोल रहा हूँ। ऐसा जी, हमें जैसे कि सीवर लाइन वगैरह नहीं डली है, पानी की लाइन नहीं डली है और BNR वाले रोड बनाने के लिए आगे जो कि हमने वो रुकवा दिया गया है और उसी की कंप्लेंट लेके DC साहब के पास आए थे और DC साहब के पास हमने दरखास्त दी है। त्रिवेणी जोड़ी से हमारों को बहुत दुखी हो रहे हैं, यहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ना पानी की लाइन डाल रखी, ना ही सीवर डाल रखे, या रोड बनाने के लिए हमने रोक दिया। हम बार बार एप्लीकेशन लगा रहे, हमारी कोई समाधान नहीं निकल रही। हमने सबकी बुला लिया, MLA MC पानी की समाधान नहीं, ना कोई सीवर लाइन की समाधान ही नहीं है। अभी हमें एप्लीकेशन DC का लगाने आए हैं कोर्ट में,
हम लगा लगा के बार बार चुक लिए हैं। हमारा कोई डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने कहा 2 दिन के। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का अनाज मंडी में पहुंचने पर व्यापारियों द्वारा पगड़ी व फूल माला पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज इत्यादि के साथ अनाज मंडी की बदहाली का जायजा भी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, जिला अध्यक्ष विजय गोठरा के साथ टाउन सेंटर व मार्केट नई अनाज मंडी भिवानी की सड़कों, प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज व सफाई व्यवस्था की बदहाली का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान और जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ विष्णु केडिया ने नई अनाज मंडी गेट नंबर 1 पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने अभिनंदन भाषण के दौरान कहा कि श्री दुष्यंत चौटाला के सहयोग व सूझबूझ से भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पब्लिक हित में कार्य कर रही है। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जल्द से जल्द मार्केट को पूर्ण रूप से विकसित कर मार्केट का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल कोरोना महामारी के चलते बुरे दौर से गुजरे हैं। अब अगले बचे हुए कार्यकाल में सारी कमियां पूरी कर दी जाएंगी। ये सारा प्लेटफॉर्म है ना, स्ट्रीट लाइट है, शिविर भी नहीं है। भिवानी के निकटवर्ती गांव हलवास के निकट सड़क हादसे में धिराना निवासी अजीत की तेज रफ्तार वाहन से टक्कर होने के कारण मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अजीत को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल भी लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजीत पुत्र किशन लाल गाँव धिराना का रहने वाला था और सुबह ही अपने घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकला था। रास्ते में हलवास गांव के निकट एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें अजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अजीत के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। अजीत की मृत्यु के बाद उसके परिवार में एक 5 साल का लड़का, विधवा माँ और उसकी पत्नी रह गई है। वहीं उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने सरकार से अपील की है कि इस मामले में सरकार मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद करे और गाड़ी चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाए। गांव धिराना, ये अजीत अपने घर से 8:30 बजे फैक्ट्री के लिए निकला था और धिराना और डोबी के बीच में हलवास के पास इसका एक्सीडेंट हो गया। इसका एक लड़का है 5 साल का, एक इसकी माँ है विधवा और इसकी पत्नी है। हमारी मांग है सरकार से कि इसको आर्थिक सहायता दी जाए, इसकी घरवाड़ी को नौकरी दी जाए। और आगे गाड़ी चालक के गाड़ी चालक के खिलाफ। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करें गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 7357276407 व 9896491508। तो अभी 2022 में अपना भिवानी मेला लगा था, उसमें हम शेरा नाम झोटे को गांव खरक खुरद से लेके गए हुए थे और 400-500 झोटा कंपटीशन में था। ये वहाँ 12वें नंबर पर आया हुआ है और काफ़ी पंचायतें लगी थी झोटे को लेने के लिए। 12-13 लाख रुपए दे रहे थे, हमने उस टाइम नहीं दिया। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है, या किसी पंचायत को, गांव राम को, या किसी डेयरी वाले को चाहिए
तो गांव खरक खुर्द भिवानी शेरा नाम का जोटा है मेरे पास। फ़ोन नंबर एड्रेस है, किसी भाई को चाहिए बढ़िया जोटा शुद्ध शरीफ और तो लेने के लिए संपर्क करें।